यार एक बात बताओ। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है और हम जैसे समझ ही नहीं पा रहे कि किस दिशा में जाना है। सपने बहुत सारे हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आता। कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन बार बार डाउट आ जाता है। सक्सेस चाहिए लेकिन ये कोई बताता नहीं कि असली सक्सेस मिलती कैसे है। हमने स्कूल में अलजेब्रा पढ़ी, इतिहास के राजा याद किए, पर जिंदगी कैसे जीनी है ये किसी ने नहीं सिखाया। और जब हम खुद सीखने निकलते हैं तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। समय निकल गया होता है, लोग हंस चुके होते हैं और दिल अंदर से थोड़ा थक चुका होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो 7 जिंदगी के सबक बताने आया हूं जो काश मुझे 20 की उम्र में किसी ने सिखा दिए होते। क्योंकि यार ये सबक आसान नहीं है पर ये जिंदगी बदल सकते हैं। इनमें वो सच्चाई है जो किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी की ठोकरों में मिलती है। तो चलो आज हम सीखते हैं वो बातें जो हमें कभी किसी ने सिखाई ही नहीं। क्योंकि आज अगर सीख गए तो कल तुम्हारी कहानी अलग होगी। सबक नंबर 1। यार हम सबको डर लगता है फेल होने से, है ना? स्कूल में फेल हुए तो टीचर ताने मारते हैं, कॉलेज में बैक आई तो दोस्त हंसते हैं, जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो घर वाले कह देते हैं तुमसे नहीं होगा। पर कोई ये नहीं बताता कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है, ये जरूरत है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर हर बड़ा इंसान किसी न किसी मोड़ पर बुरी तरह फेल हुआ है। अब्दुल कलाम पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे। अमिताभ बच्चन आवाज के कारण रेडियो से निकाल दिए गए थे। जैक मा, अली बाबा के फाउंडर 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि फेल होना अंत नहीं, अगला पड़ाव है। कभी बच्चे को देखो, जब वो चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर भी कोशिश करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई नहीं कहता कि तू गिर गया मतलब तू बेकार है, बल्कि सब बोलते हैं बहुत अच्छा, तू सीख रहा है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गिरने से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हम फेल हुए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। पर यार सच्चाई ये है, फेलियर ही तुम्हें असली इंसान बनाता है। जब तुम किसी एग्जाम में फेल होते हो, या तुम्हारा स्टार्टअप फेल होता है, या तुम रिलेशनशिप में टूटते हो, तो दरअसल जिंदगी तुम्हें बड़ा बना रही होती है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रही, वो तुम्हें आकार दे रही है, तुम्हें समझा रही है कि सक्सेस से ज्यादा जरूरी है सीखना। और सीखना सिर्फ तब होता है जब तुम गिरे हो। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो खुद से सिर्फ एक बात कहना, धन्यवाद जिंदगी, तू मुझे बड़ा बना रही है। क्योंकि जब तुम हार से भागना छोड़ दोगे तब जीत खुद चलकर आएगी। सबक नंबर 2। यार मान लो तुम सुबह उठते ही खुद से कहो मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं एवरेज इंसान हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। तो फिर उस दिन तुम जो भी करोगे वो उसी हार के माइंडसेट से शुरू होगा। तुम कोशिश भी करोगे लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया मुझसे नहीं होगा। अब सोचो, अगर इसी की जगह तुम सुबह खुद से कहो मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं करके दिखाऊंगा, तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोच सब अलग हो जाएगी। यही है माइंडसेट का कमाल। एक कहानी सुनो। एक गरीब बच्चा था जो हर दिन अपनी मम्मी के साथ बाजार जाता था। उसकी मां सड़क पर सब्जी नहीं बेचती थी। लोग उस बच्चे को ताने मारते, तेरा कोई फ्यूचर नहीं, तू भी यही करेगा। पर वो बच्चा हर दिन आईने में देखता था और कहता, मैं खास हूं, मैं बड़ा बनूंगा। आज वही बच्चा है एपीजे अब्दुल कलाम, जिसने खुद को उस माइंडसेट से ऊपर उठाया जिसमें पूरा समाज उसे दबाने में लगा था। याद रखो, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी दुनिया को बनाता है या बिगाड़ता है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अगर नेगेटिव सोचे तो गरीब बन जाएगा, और सबसे गरीब इंसान भी अगर सोच ले मुझे कुछ बड़ा करना है तो वो इतिहास लिख देगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, कोई साथ दे रहा है या नहीं। अगर माइंडसेट सही है तो तुम अकेले भी सब कुछ कर सकते हो। तो आज से खुद से ये कहना बंद करो, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। क्योंकि इन बातों से पहले ही तुम हार मान लेते हो। अब से कहना शुरू करो, मेरे पास सब कुछ नहीं है लेकिन मेरा माइंडसेट है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सबक नंबर 3। यार एक सच कहूं, जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर होता है अकेले चलना, और यही सफर सबसे ज्यादा तुम्हें मजबूत बनाता है। शुरुआत में जब तुम कुछ अलग करने की सोचते हो ना, तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम जब जिम जाना शुरू करते हो दोस्त हंसते हैं। जब तुम फोन कम इस्तेमाल करने लगते हो लोग कहते हैं क्या बाबा बन गए। जब तुम पढ़ाई में या बिजनेस में फोकस करते हो दुनिया पूछती है क्यों इतना सीरियस है। और यहीं पर तुम 2 रास्तों में फंसते हो, या तो तुम भीड़ के साथ बह जाओ
या फिर अकेले चलने का फैसला करो। पर यार याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती, इतिहास अकेले चलने वाले लोग ही लिखते हैं। जब स्वामी विवेकानंद विदेश में भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब वो अकेले थे। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया, तब सबने कहा यह क्या बेकार आइडिया है, पर उन्होंने अकेले चलने का साहस रखा और यहीं से शुरू हुआ बदलाव। शुरू में दर्द होता है, जब दोस्त साथ नहीं देते, जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती, जब तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, लेकिन इस अकेलेपन में ही तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देती है। और जब एक बार तुम खुद को जान लेते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। तो आज से शिकायत मत करना कि मेरे साथ कोई नहीं है, बल्कि गर्व से कहना मैं अकेला हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, शेर अकेला चलता है, झुंड तो भेड़ों का होता है। सबक नंबर 4। यार एक सवाल पूछूं? अगर मैं तुम्हें आज 1,00,000 रुपए दूं और कहूं कि इसे संभाल कर रखना, तो तुम उसे बिना मतलब खर्च करोगे? नहीं ना? तो फिर हर दिन जो तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं, उन्हें यूं ही इंस्टाग्राम रील्स, फालतू चैट्स और बेवजह की बातें करके क्यों उड़ाते हो? यार पैसे तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, पर जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखना, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तुम पैसे गंवाकर दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा 1 साल खराब हो गया, तो तुम चाहकर भी उस साल को रिवाइंड नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का था, 10वीं में फेल हुआ, घर वालों ने ताना मारा, दोस्ती टूट गई, डिप्रेशन तक आ गया। पर उस लड़के ने एक दिन खुद से कहा, अब बस, मैं एक एक सेकंड की कदर करूंगा। उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, टाइम टेबल बनाया, डिस्ट्रैक्शंस को हटाया और अगले 3 साल में वो लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने एक सबसे कीमती चीज को संभाल लिया, समय। याद रखो, हर बार तुम जब कहते हो थोड़ा यूट्यूब देख लूं, थोड़ा चैट कर लूं, थोड़ा आराम कर लूं, तो तुम अपने सपनों को थोड़ा और डिले कर रहे होते हो। किसी और ने नहीं, खुद ने। आज से एक छोटा सा फैसला लो, हर दिन कम से कम 2 घंटे खुद को दो। सीखो, पढ़ो, प्लान करो, या बस शांत बैठकर सोचो, क्योंकि तुम जितना समय खुद पर लगाओगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। सबक नंबर 5। यार एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी कीमत क्या है? मतलब क्या तुम अपनी वैल्यू इस बात से तय करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वो क्या कहेगा, वो क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे, यही ना? लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी जितनी तुम खुद को देते हो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे को एक पुरानी घड़ी देता है, कहता है ये तुम्हारे दादाजी की है, इसे पॉन शॉप ले जाकर पूछो कि कितने की है। बेटा घड़ी लेकर जाता है, वो कहते हैं 500 रुपए की है। फिर पिता कहता है अब इसे म्यूजियम में ले जाओ। म्यूजियम वाले कहते हैं ये एंटीक है, 5 लाख की है। बेटा हैरान, पिता मुस्कुराता है और कहता है अगर तुम खुद को गलत जगह पर सस्ता बेचोगे, तो तुम्हारी असली वैल्यू कभी किसी को समझ नहीं आएगी। यही बात तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम खुद को अनवर्दी समझते हो, तो लोग भी तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। अगर तुम खुद को एवरेज समझते हो, तो लोग तुम्हें रिप्लेसेबल मानेंगे। पर अगर तुम खुद से कहो मैं वैल्यूएबल हूं, मैं खास हूं, मेरा विजन, मेरा टैलेंट, मेरी मेहनत रेयर है, तो फिर लोग तुम्हें उस नजर से देखेंगे जिस नजर से तुमने खुद को देखना शुरू किया है। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में छुपी होती है, ना कि किसी की तारीफ या तानों में। तो आज से किसी और की वैलिडेशन पर जीना छोड़ दो। तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद की नजरों में ऊंचा उठना है। सबक नंबर 6। यार आजकल एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, सबको दिखाना है, लेकिन बनना किसी को नहीं है। कोई जिम गया, पहले फोटो, थोड़ी पढ़ाई की, इंस्टाग्राम स्टोरी, मेडिटेशन किया, रील बनानी है, बुक खरीदी, कैप्शन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अब सोचो, क्या वाकई में तुम खुद के लिए मेहनत कर रहे हो या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए? सच्चाई ये है, काम जितना असली होता है, आवाज उतनी ही कम होती है। जो लोग चुपचाप काम करते हैं, वही लोग एक दिन रिजल्ट से बोलते हैं। क्योंकि यार दुनिया को तुम्हारे मेहनत के प्रूफ की नहीं, तुम्हारे रिजल्ट की भूख है। एक कहानी सुनो। एक लड़का रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता था, ना किसी को बताता, ना सोशल मीडिया पे डालता, बस चुपचाप मेहनत करता। लोगों ने मजाक उड़ाया, बड़ा बना है तू, इतना भी क्या पढ़ना है। पर जब रिजल्ट आया, वो एयर रैंक 1 था, तब वही लोग पूछने लगे
भाई, टाइम टेबल क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी, क्यों? क्योंकि अब काम बोला, न कि कैप्शन। यार, तुम्हें हर चीज का सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। सच्चा लायन कभी अपने शिकार का वीडियो नहीं बनाता, वो करता है और चलता है। तो आज से एक बात याद रखो, जो दिखाने में वक्त लगाएगा वो करने में पीछे रह जाएगा, और जो चुपचाप करता रहेगा एक दिन वही सबसे ऊंचा दिखेगा। शोर मचाना आसान है, असर छोड़ना मुश्किल। सर, सबक नंबर 7। यार, एक बात दिल से कह रहा हूं, तुम्हारा कल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वो आज से तय होना शुरू हो सकता है। मतलब ये कि तुम अभी भी वही इंसान हो जो अपने आने वाले 5 साल की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तुम अभी भी वो डिसीजन ले सकते हो जिससे तुम्हारी पूरी स्टोरी रीराइट हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं अभी नहीं, थोड़ा बाद में, कल से शुरुआत करेंगे। और यही सबसे खतरनाक झूठ है जो हम खुद को हर दिन बोलते हैं। वो 1 घंटा जो आज तुम मोबाइल में उड़ा देते हो, वो तुम्हें सालों पीछे फेंक सकता है। वो एक चैप्टर जो तुम आज पढ़ लेते, वही शायद तुम्हें टॉपर बना देता। वो एक कदम जो तुम आज जिम की तरफ बढ़ा देते, वो शायद तुम्हें स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बना देता। पर नहीं, हम बाद में कहते हैं, और वो बाद कभी आता ही नहीं। याद रखना, ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, लेकिन वो एक दिन से जरूर शुरू होती है। और वो दिन आज हो सकता है। आज तुमने टाइम टेबल बनाया, आज तुमने प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ा, आज तुमने सेल्फ डाउट से लड़ना शुरू किया, तो 1 साल बाद तुम खुद को देखोगे और बोलोगे, शुक्र है मैंने उस दिन शुरुआत की थी। हर लेजेंड की कहानी में एक दिन ऐसा आता है जहां वो खुद से भिड़ता है। ना कोई तालियां, ना कोई सपोर्ट, बस एक फैसला, अब और नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा। क्या आज वो दिन तुम्हारा हो सकता है? क्या आज से तुम अपने लाइफ को ले सीरियस हो सकते हो? क्योंकि यार, या तो तुम आज बदल जाओ या फिर कल पछताते रहो। तो चलो, अब और टालना नहीं है, अब और बहाने नहीं है। अब सिर्फ एक बात है, मैं तैयार हूं खुद को उस इंसान में बदलने के लिए जिस पर मुझे खुद गर्व हो। तो यार, अब सारी बातें तुम्हारे सामने हैं। वो 7 जीवन सीख जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा रास्ता और शायद तुम्हारा भविष्य बदल सकते हैं। अब बस एक सवाल बचा है, क्या तुम इन बातों पर अमल करोगे? क्या तुम फेलियर से डरना छोड़ दोगे? क्या तुम माइंडसेट बदलोगे? क्या तुम टाइम की कीमत समझोगे और खुद को दुनिया से ऊपर मानना शुरू करोगे? क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आज से अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा भी बदलना शुरू कर दिया, तो एक दिन वो आएगा जब लोग कहेंगे, यार इसने वाकई अपनी कहानी खुद लिखी है। तो चलो, अब सपनों की नहीं, एक्शन की शुरुआत करते हैं। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो अभी नीचे कमेंट करके लिखो, मैं अपनी नई कहानी आज से शुरू कर रहा हूं। और अगर तुम चाहते हो कि और भी लोग अपनी जिंदगी बदलें, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे। धन्यवाद।